इतना ही समय है, अच्छी बात। चलो कुछ प्रश्न आए हैं, उनके उत्तर दे लें। बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों कहते हैं? बोधिसत्व नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसके मानस में बोधि का बीज है, और जो व्यक्ति आगे जाकर के बुद्ध बनने वाला है किसी न किसी जीवन में, उसको बुद्धांकुर भी कहते हैं, बोधिसत्व भी कहते हैं। तो बाबा साहब को क्या कहेंगे? बोधि का अंकुर नहीं, बोधि का अंकुर ही नहीं, बोधि का पेड़ जगने लगा उनके भीतर और लोगों के बीच में बोधि का बीज डालने लगे, तो बोधिसत्व तो थे ही। कर्म कांडों से दूर रहना चाहिए, तो क्या बुद्ध की भी वंदना नहीं करनी चाहिए? अगर वंदना को कर्म कांड बना लिया तो नहीं करनी चाहिए। केवल वंदना का पाठ कर लिया और समझे ही नहीं कि मैं क्या बोले जा रहा हूं और ऐसा क्यों बोले जा रहा हूं, तो कर्म कांड हो गया। और खूब समझ करके हम वंदना करते हैं तो क्यों करते हैं? उस महापुरुष को याद करते हैं, उस महापुरुष के गुणों को याद करते हैं, वो गुण मेरे जीवन में उतरे, ये हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस प्रेरणा के कारण उनकी वंदना करते हैं कि एक ऐसा महापुरुष हुआ अपने देश में, सारे विश्व में, जिसने ये कुदरत की कानून ढूंढ निकाला, धर्म ढूंढ निकाला। ऐसा ऐसा करोगे तो व्याकुल हो जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं करोगे सुखी हो जाओगे। ये बात उपदेशों से नहीं, अनुभव से दिखने सिखाई। उस व्यक्ति के प्रति वंदना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वो वंदना कल्याणकारी है, जो हमारे अंदर प्रेरणा जगाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे हम, तो वंदना ठीक है, अन्यथा सचमुच कर्मकांड है। क्या बाबा साहब कभी बर्मा गए थे? अवश्य गए थे। जब वहां पर छठ संगायन हुआ, उस समय बाबा साहब वहां मौजूद थे। हमारे गुरुदेव के आश्रम में तो नहीं आ पाए क्योंकि वो ऊंचाई पर है, लेकिन एक हमारा बहुत बड़ा मित्र था डॉक्टर सोनी मांडले में, और वो बुद्ध की शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत पुस्तकें लिखी उसने, बहुत समझदार व्यक्ति। उनके यहाँ 2 या 3 दिन रहे, इस विषय पर बहुत चर्चा की। और उनका गुरु लोकनाथ, भिक्षु लोकनाथ, उस भिक्षु लोकनाथ से भी उनका पत्र व्यवहार हुआ। तो इसी कारण से, क्योंकि वो सोनी का गुरु था, इसलिए उनसे पत्र व्यवहार हुआ। धर्म की बात खूब समझ में आई और वही निर्णय किया कि हमको अगर कोई रास्ता अपनाना है तो बुद्ध का ही रास्ता अपनाना है। ये बर्मा जाने से एक बहुत बड़ी कल्याण की बात हुई। मैं भी बर्मा में जन्मा और ये विद्या वहां मिली, तो उनका उपकार मानता हूं कि एक और वहां ऐसे लोग भी हैं जो केवल कर्मकांड करते हैं, धर्म को ठीक से समझे नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने धर्म को शुद्ध रूप में समझा और कायम रखा, अपना भी कल्याण किया, औरों का भी कल्याण किया। आज उनकी वजह से सारे विश्व में धर्म फैल रहा है। बाबा साहब ने वहां से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त की। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि बुद्ध की शिक्षा से जात पात नष्ट होगी, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं मिलता। क्यों? इसलिए जात पात नष्ट नहीं हुई कि सारे देश ने उसे स्वीकार नहीं किया ना। बुद्ध की शिक्षा को जिस दिन सारा देश स्वीकार कर लेगा, इस देश में जात पात का नामो निशान नहीं रहेगा, रह नहीं सकता। वो फैलनी चाहिए। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सारे देश में फैले। और वो कैसे फैलेगी? हम कहेंगे हमारा ही रास्ता अच्छा है, सबसे अच्छा है, नहीं फैलेगी। करके दिखाएंगे, तू भी करके देख, मैंने भी किया, देख ये लाभ होता है, तू भी करके देख, तू भी करके देख। तो आज लाखों की संख्या में लोग आने लगे और उन्होंने करके देखा कि अरे कितना कल्याणकारी मार्ग है, कितना कल्याणकारी। वो अपने को बौद्ध कहें या न कहें, हमें उसकी चिंता नहीं, लेकिन वो शील का, समाधि का, प्रज्ञा का, अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध के अनुयायी है ना। ऐसे लोगों में जात पात टिक नहीं सकती। जैसे जैसे धर्म में पकेंगे, कोई जात पात टिकेगी नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। तो फैले, सारे देश में फैले, सारे विश्व में फैले, जात पात का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक भविष्यवाणी की। पाकिस्तान में विपश्यना केंद्र क्यों नहीं खोलते? इससे कश्मीर का आतंकवाद की कमी होगी। समय आएगा, जरूर आएगा,
जबकि पाकिस्तान में भी विपश्यना के केंद्र खुलेंगे। पाकिस्तान के लोगों को भारत में आने की कठिनाई होती है। आज दोनों देशों के संबंध इतने बिगड़े हुए हैं तो उनको वीसा नहीं मिलता। तो मुझे देख के प्रसन्नता होती है कि कितने पाकिस्तानी नेपाल के शिविर में आते हैं, रंगून के शिविर में आते हैं, क्योंकि वहां का वीसा मिल जाता है। उन्हें भूख है, उन्होंने समझ लिया कि रास्ता यही अच्छा है। तो ये फैलने वाली बात है और सारे देशों में फैलेगी, कहीं बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि वैज्ञानिक बात है, अंधविश्वास को जगह नहीं है। गर्भवती महिलाओं को विपश्यना शिविर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। एक गर्भवती मां केवल अपने लिए विपश्यना नहीं कर रही, वो आने वाले बच्चे के लिए विपश्यना कर रही है, दो के लिए विपश्यना कर रही है। गर्भ में जो बालक है या बालिका है उसको विपश्यना की तरंगे मिल रही हैं, शांति की तरंगे मिल रही हैं, निर्मलता की तरंगे मिल रही हैं, धर्म की तरंगे मिल रही है। सारा जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत से विदेशों में तो इतनी महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं, और वो कहती है आई वांट ए धम्मा बेबी, आई वांट ए धम्मा बेबी, दैट्स व्हाई आई कम हियर। और सचमुच उनको धम्मा बेबी मिलते हैं। ऐसा संतान प्राप्त होती है जो बहुत सुख शांति का जीवन जीती है। विपश्यना से क्रोध दूर हो गया तो अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो विपश्यना समझे नहीं। कोई आदमी अत्याचार करेगा, हम पर करे या किसी और पर करे, और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, हम तो विपश्य हैं, वो करेगा तो उसका कर्म जाने। धर्म नहीं समझ में आया। हम अपना सारा बल लगा करके, वाणी का बल, शरीर का बल, सब बल लगा करके अन्याय को रोकेंगे, अत्याचारी को रोकेंगे। लेकिन ऐसा करने के पहले हमको अपने भीतर जांच के देखना पड़ेगा। मैं अपने भीतर देखूं इस समय मेरी क्या अवस्था है। मेरे भीतर संवेदना जो जाग रही है, अगर वो क्रोध की संवेदना है तो ये मुझे व्याकुल बनाने लगे। मैं स्वयं व्याकुल हूं तो किसी चीज को कैसे सुधार सकता हूं, किसी व्यक्ति को कैसे सुधार सकता हूं? तो भीतर की संवेदना देख करके समता में स्थापित होगा और फिर कड़े से कड़ा एक्शन लेगा, खूब कड़ा एक्शन लेगा। मैं उदाहरण देता हूं। गांव में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है। अभी बर्तन कच्चा है, उसको हवा में देके पकाया नहीं गया, तो उसे पीटता है, पक्का बनाने के लिए पीटता है। और जब पीटता है तो नीचे एक हाथ होता है। ये नीचे हाथ नहीं हो तो पीटेगा तो टूट जाएगा। वो टूटने के लिए नहीं पीटता, बनाने के लिए पीटता है। अत्याचारी को उसके अत्याचार से दूर करने के लिए भीतर प्यार का हाथ होगा और कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे, वाणी की भी और शरीर की भी। तो धर्म समझ में आया, अन्यथा धर्म समझ नहीं आया। क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे? इससे झूठी बात दूसरी दुनिया में है नहीं। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि उस समय जो झूठी बात चला दी गई वो चल पड़ी। घर घर में उसका पाठ होने लगा और घर घर में पाठ करके ऐसा कहा जाने लगा जिस घर में ये पाठ होगा उसके लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, जहां ये पाठ नहीं होगा उसके लोग नरक में जाएंगे। एक प्रचार का तरीका था, खूब फैला तो लोग भी मानने लगे। मैं भी विपश्यना में जाने के पहले यही मानता था कि भगवान बुद्ध तो हमारे अवतार है, विष्णु के अवतार है। लेकिन विपश्यना करने के बाद जब भगवान बुद्ध की वाणी का अध्ययन किया और अपनी परंपराओं का साहित्य का अध्ययन किया तो आंखें खुली, अरे इससे बढ़कर झूठी बात नहीं। और फिर वो बात बड़े प्यार से लोगों को समझाया। यहां हम किसी को गाली दे के बदल नहीं सकते, डंडा मार के बदल नहीं सकते, हम उनको प्यार से समझाएं। क्या ये बात ठीक लगती है तुम्हें? पुराण निकाल के उनके सामने रखा और उस पुराण में ऐसी निकम्मी बातें लिखी कि भगवान विष्णु में जो माया है, मोह है, ऐसे दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों का अवतार लेकर के बुद्ध के रूप में जन्मेंगे। ये भी कोई ईश्वर हुआ कि जिसमें दुर्गुण है? और ऐसा भी कोई ईश्वर हुआ जो दुर्गुण का अवतार लेगा और लोगों को गलत रास्ते ले जाएगा? ये कैसा ईश्वर है? ये ईश्वर है? बात समझ में आई। तो जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं उनका सिर नीचा हुआ, ये तो गलत बात है। हमने तो पढ़ी नहीं, कौन पढ़ता? अपने शास्त्र को भी कोई नहीं पढ़ता। हमने सामने रखी तो बात समझ में आ गई और एक एग्रीमेंट बना कि आज के बाद हम इस बात का प्रचार नहीं करेंगे, इस बात को न स्वीकार करेंगे, न इस बात का प्रचार करेंगे कि भगवान बुद्ध
विष्णु के अवतार थे, साइन की उन्होंने। 3 और शंकराचार्यों ने साइन कर दी, 15-20 और महामंडलेश्वरों ने साइन कर दी। और अब हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जो भगवान बुद्ध की परंपरा के जो लीडर्स हैं, बड़े भिक्षु हैं हर देश के, वो भी साइन करें और फिर इसका प्रचार करेंगे सारे देश में, लड़ाई करके नहीं, बड़े प्यार से समझा करके कि एक गलत बात शुरू की गई जिसका कितना बुरा परिणाम आया, अब तो उससे छुटकारा पाओ। और उस समझौते में एक बात और हुई कि यही प्रचार किया जा रहा, बुद्ध की शिक्षा तो हमारे हिंदू धर्म की शाखा है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। अजीब पागलपन है, कैसे शाखा है भाई? शाखा बड़ी होती है कि पेड़ बड़ा होता है? सारी दुनिया में बौद्धों की संख्या इतनी ज्यादा और तुम्हारी संख्या इतनी छोटी, तो शाखा तुम होगी वो है। बड़े प्यार से समझाया, लड़कर नहीं, बात समझ में आ गई, एग्रीमेंट किया। आज से ऐसा नहीं कहेंगे। भारत की 2 महान परंपराएं हैं, एक वैदिक परंपरा है, एक बौद्ध परंपरा है, दोनों का बराबर का सम्मान देंगे, हम किसी को नीचा नहीं कहेंगे। अच्छी बात, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम अपने देश से हमारे गुरु ने इसलिए भेजा कि इस देश में जो जात पात को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के जो इतना बड़ा भेदभाव है और लोग इतने व्याकुल हैं, इसे दूर करने का काम है तुम्हारा। तुम विपश्यना का प्रचार इसलिए करोगे कि ये भेदभाव दूर हो जाए। तो हम तो जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए। और जोड़ना तो प्यार से होता है, प्यार से समझाते हैं तो मान जाते हैं। उसी समझौते में तीसरी बात रखी हमने, जिससे थोड़े घबराए। हमने कहा कि आज से आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति किसी मां के पेट से जन्मा हो, अगर वो दुष्कर्म करता है तो दुर्जनी है, सत्कर्म करता है तो सज्जनी है। बड़ा और छोटा अपने कर्मों के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं। तो थोड़ा घबराए कि ये तो बात हमारी परंपरा के विरुद्ध हो जाएगी, और सच्ची तो है ना। तुम बताओ हमें, दुष्कर्म करने वाला सज्जन कैसे हुआ और सत्कर्म करने वाला दुर्जन कैसे हुआ? तो क्या जवाब दे? सिर नीचा हो गया, उस पर भी सिग्नेचर की। तो प्यार से समझाना है, और बात हम सही बात कहेंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, 10 दिन बाद मानेंगे, 10 वर्ष बाद मानेंगे। सच्चाई तो माननी ही पड़ेगी। बहुत बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध की शिक्षा लोगों तक जाएगी तो ये सारे झगड़े फसाद खत्म हो जाएंगे। और उसका एक ही रास्ता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा विपश्यना करें, इस सच्चाई को अनुभूति पर उतारें। फिर देखें अपने आप परस्पर स्नेह बढ़ने लगा, मैत्री बढ़ने लगी, सद्भावना बढ़ने लगी। भगवान बुद्ध अहिंसा का संदेश देते थे, फिर भी सारा संसार मांसाहार करना उचित समझता है। बात समझे नहीं? फिर बुद्ध की निंदा। उस समय ऐसा था भारत में, हमने खूब अध्ययन करके देखा है कि केवल भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं, एक व्यक्ति भी भारत में ऐसा नहीं था, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई ऐसा नहीं था जो मांसाहारी न हो। सारा देश मांसाहारी। अब जिनको भिक्षु बनाया वो जहां जाएंगे तो जो गृहस्थ उनके पात्र में डालेगा वही तो खाएंगे, क्या करेंगे? और क्या करेंगे? जहां पर शाकाहारी शाकाहार हो वहां तो लोग शाकाहार देंगे, मांसाहारी मांसाहार है तो मांस ही देंगे। उनको धर्म फैलाना था तो तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो मिले, और फिर विपश्यना सिखाई। भिक्षा पात्र में जो आया वो खट्टा है कि मीठा है कि तरल है कि कड़ा है, सबको मिला लो, घोल लो और विपश्यना करते हुए उसे खाओ। हमने ऐसे खा के देखा है, और हमारे शिविरों में ऊंची शिक्षा लेने वाले लोगों ने खा के देखा है। सारा मिला लिया और ध्यान कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, संवेदना देख रहे हैं। अंगुलियों में संवेदना ही संवेदना है। जैसे ही उसको छुआ, उसकी संवेदना, उसकी तरंगे अपनी अंगुलियों को लगने लगी। उस ग्रास को तोड़ करके मुंह में लिया, होठ से लगा, तरंगे ही तरंगे, अनित्य बोध ही अनित्य बोध। जीव को लगा, अनित्य बोध ही अनित्य बोध। गले को लगा, अनित्य बोध ही अनित्य बोध। उसके अंदर ही गंदगी अपने आप दूर हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान बुद्ध ने मांसाहार करना सिखाया। एक उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका ये ढूंढा कि गृहस्थों को कहना शुरू किया, देख भाई, तू अगर किसी पशु की, जीव की हत्या करके किसी भिक्षु को मांस का दान देगा तो बहुत दोष का भागी होगा। तू खुद हत्या नहीं करेगा, किसी से करवाएगा और वो मांस देगा तो दोष का भागी होगा। तो कैसे करे अब? तो उस समय का इतिहास बताता है कि जो लोग दान देना चाहते थे भिक्षुओं को, वो कहीं किसी मरे हुए पशु को देखते थे जंगल में, और उसका मांस तो हमने भी नहीं मारा और किसी अन्य ने भी नहीं मारा। कई दिन चलेगा और धीरे 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 बदलना शुरू हो गया। गृहस्थ बदलेंगे, भिक्षु का क्या दोष? उसको तो भिक्षा पात्र में
जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। तो गृहस्थ बदलने लगे और उसके बाद से अशोक के समय आते आते मांसाहार समाप्त हुआ। उन्होंने नियम बनाया, अब राज का नियम निकला है, राजा का हुक्म है कि कोई पशु की हत्या नहीं करे, कोई पक्षी की हत्या नहीं करे। मेरे यहां होती थी, मैंने बंद करवा दी, सब बंद करवा दे। देश निरामिष भोजी होने लगा। भगवान बुद्ध ने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को, अपने शिष्यों को ढालने का काम किया। उनको विदेशों में जाना था जगह जगह प्रचार के लिए। कैसे जाएंगे और उनको कहेंगे मैं पात्र लेकर आया हूं, लेकिन देखना मुझको ऐसा ऐसा भोजन ही देना, कैसे चलेगा? और धीरे 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 बात बदलनी शुरू हो गई। तो भाई अपनी ओर से कभी हत्या नहीं करेंगे, किसी दूसरे को नहीं कहेंगे कि तू हत्या कर और हम ये खाना खाएंगे। और विपश्यना करेंगे तो आगे अवस्था ऐसी आएगी कि जैसे ही मांस खाया वैसे ही भीतर से एक तरह की तरंगें ऐसी उत्पन्न हुई जो हमको व्याकुल करने लगी, अपने आप शाकाहारी होता चला जाएगा। कोई बात जोर जबरदस्ती से नहीं होती, अपने आप अनुभव से आदमी समझता है और अपना कल्याण साधता है। आज ये विद्या, भगवान बुद्ध की विद्या भारत में फिर आई है, विश्व में फैल रही है। अनुभव से जानो और तब मानो, और तब उस रास्ते चलना शुरू कर दो। और आज 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की संख्या में लोग सारे विश्व में, 90 से ऊपर सारे विश्व में विपश्यना के केंद्र बन गए। 700-800 लोग अपना जीवन लगा के इसमें सेवा करने लगे, सहायक आचार्य बन गए। इतने लोग धर्म सेवा करने लगे हजारों की संख्या में, उनको लाभ हुआ इसलिए करने लगे। तो बात फैल रही है, सारे विश्व में फैलेगी, सारे विश्व का कल्याण होगा और बाबा साहब के स्वप्न पूरे होंगे। सारा भारत ही नहीं, सारा विश्व बुद्ध के रंग में रंगेगा, निश्चित रूप से रंगेगा। खूब कल्याण होगा, खूब मंगल होगा, खूब मंगल होगा। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। साधक तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होवे, बेटी तेरा मंगल होवे, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, जन जन सुखिया होए रे। सबका मंगले, सबका मंगले, सबका मंगले होए रे। दीक्षा भूमि पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। दीक्षा भूमि पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। इस धरती पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे। दीक्षा भूमि से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। इस धरती से शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित होए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी, सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए
तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति आए रे।